Now in this video we'll further understand about the concept of combustion. So our next topic is fire control. हम लोग फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके पहले ये समझना होगा कि कॉम्बशन के लिए क्या ज़रूरी था. एक कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस होना होगा, सप्लाई ऑफ एयर चाहिए, और इग्निशन टेम्परेचर जब तक वो अचीव नहीं करेगा तब तक कॉम्बशन नहीं होगा. तो अगर कोई चीज़ जल रहा है तो उसका आग बुझाने के लिए क्या कर सकते हैं? इन तीनों में से एक चीज़ को हटा सकते हैं. या तो हवा का सप्लाई बंद कर देंगे या उसके आसपास का जगह को ठंडा कर देंगे तो वो आग बुझ जाएगा. यही कंसेप्ट है फायर कंट्रोल का. दिस पैराग्राफ यू कैन रीड ऑन योर ओन. दिस इज क्वाइट ईजी. सो सी, a fire that has started can be extinguished by either cutting off the supply of air. पहला पॉइंट ये है फायर रोकने का कि हवा का सप्लाई को रोक सकते हैं. दूसरा होता है कि लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर. जैसे कि एग्जाम्पल दिया कि अगर किसी इफ़ द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर, तो क्या करता है, लोग उस पर एक थिक ब्लैंकेट ओढ़ डाल देता है ताकि हवा अंदर ना जाए, तो ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाएगा, तो फायर कंट्रोल में आ जाएगा. बालू वगैरह फेंका जाता है कि सैंड हैवी है तो नीचे में वो बैठ जाएगा, तो फिर जो भी सामान नीचे जल रहा है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. इस तरह से किसी किसी चीज़ों पे पानी फेंका जाता है ताकि ठंडा हो जाए, तो फिर फायर कंट्रोल में आ जाएगा. बट हर जगह पानी नहीं फेंक सकते हैं. अगर शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह की वजह से फायर लगा है, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है, वहाँ पर वाटर नहीं फेंकना चाहिए, बिकॉज वी नो दैट वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो जो फेंक रहा इंसान उसको इलेक्ट्रिकल शॉक्स लग सकता है. Fire caused by oil or gas needs to be extinguished by using a carbon dioxide fire extinguisher. जो हम लोग देखते हैं रेड कलर का फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है, वही होता है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर. You don't have to learn this, but still I will explain this in tuition. Now coming to the next part, what happens when there is incomplete combustion? अगर कोई सामान ठीक से जल नहीं पा रहा है तो क्या होगा? तो अगर जैसे हम लोग आरती करते वक्त देखते हैं कि ब्लैक ब्लैक ऊपर से निकल रहा है आरती के, क्योंकि वो कॉटन जो है आरती में वो ठीक से जलता नहीं है, तो दैट इज इट इज रिलीजिंग अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स. दैट इज वाई. तो अ पार्ट ऑफ द अनबर्न्ड कार्बन passes into the atmosphere in the form of soot. This not only wastes the fuel but also pollutes the atmosphere. तो अगर कोई चीज़ ठीक से नहीं चलता है तो उससे सूट रिलीज होता है. ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट से भी हम लोग देखते हैं धुआं काला काला हो गया, मतलब वो इंजन ठीक से फ्यूल को बर्न नहीं कर पा रहा है. और अगर प्रॉपर बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लेकिन इनकम्प्लीट कॉम्बशन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, और ये बहुत पॉइजनस है. इससे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम्स होता है. नाउ व्हाट इज फ्लेम? फ्लेम में बी डिफाइंड एज द रीजन ओवर विच गैस इज बर्न. इसको फ्लेम बोलते हैं कैंडल का. कैंडल का फ्लेम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: इनर मोस्ट जोन, मिडल मोस्ट जोन एंड आउटर मोस्ट जोन. इनर मोस्ट जोन जो कि सबसे अंदर में है, एक्चुअली सबसे ठंडा होता है. इसीलिए लोग कैंडल के अंदर अपना हाथ ऐसे घुसा के पार करके दिखाते हैं, क्योंकि अंदर में गर्म नहीं होता है वो. क्यों गर्म नहीं होता है? क्योंकि जो भी सब्सटेंस यहाँ पर है उसको ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, तो वो ठीक से बर्न नहीं हो रहा है. ठीक से बर्न नहीं हो रहा अगर यहाँ पर सामान, तो हीट भी ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसीलिए ये सबसे ठंडा होता है. यहाँ पर अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स होता है. इट इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. फिर उसके बाहर पर है मिडिल जोन या लुमिनियस जोन. इसमें थोड़ा बहुत कॉम्बशन होता है, थोड़ा बहुत एनर्जी रिलीज होता है. दिस एनर्जी डिकम्पोजेज द वैक्स वेपर्स इनटू कार्बन पार्टिकल्स. ये थोड़ा डार्क कलर का होता है, येलो कलर का होता है. आउटर मोस्ट जोन और नॉन लुमिनियस जोन, दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, क्योंकि यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स है उसको बाहर से तुरंत हवा मिल रहा है, तो दिस इज द साइट फॉर कंप्लीट कॉम्बशन. यहाँ पर कोई भी चीज़ पूरा तरह से जल रहा है, पूरा तरह से जलेगा तो ज़्यादा हीट और लाइट वो रिलीज करेगा. देयरफॉर इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. तो जैसे ये तीनों फ्लेम के बारे में तीनों एक एक एक्टिविटी है. जैसे हम बोले थे कि इनर मोस्ट जोन में अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स होता है, तो इस एक्टिविटी में क्या किया गया, एक कैंडल जलाया गया है, एक ग्लास ट्यूब लिए जो अंदर से हॉलो है, उसको इनर मोस्ट जोन में घुसा दिए. अब यहाँ से वेपर्स ऐसे बाहर आ रहा है, तो बाहर आने से क्या होगा, नाउ ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ. वेपर्स देखेंगे तो और मतलब अगर मैच स्टिक ऐसे है तो आग और ज़्यादा बढ़ जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर से जो वेपर्स आ रहा था वो बाहर आकर जल गया. तो इससे समझ में आता है कि इनर मोस्ट जोन में अनबर्न्ड वैक्स का वेपर्स होता है.
इसी तरह से मिडिल जोन में बोले थे कार्बन पार्टिकल्स होता है। तो वो कैसे है कि एक ग्लास प्लेट लिया, उसको ऐसे टोंग्स के हेल्प से मिडिल मोस्ट जोन के ऊपर पकड़ के रखा, तो वो रिलीज हो रहा था मिडिल मोस्ट जोन में, इस तरह से कार्बन का रिंग बन गया क्योंकि सारा कार्बन पार्टिकल्स जमा हो गया। तो इससे समझ में आता है मिडिल मोस्ट जोन हैज कार्बन अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। इसमें अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, इसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। सबका एक ही कैरेक्टरिस्टिक है। आउटर मोस्ट जोन का क्या कैरेक्टरिस्टिक था कि वो सबसे गर्म होता है। तो यहाँ पर एक कैंडल का फ्लेम में 2 कॉपर वायर रखा है, एक मिडिल जोन में एक आउटर जोन में। देखेंगे आउटर जोन का जो कॉपर वायर है वो रेड हो गया। तो रेड जैसे लोहा वगैरह जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तब रेड होता है। तो इससे समझ में आ रहा है कि आउटर मोस्ट बहुत गर्म है, इस वजह से कॉपर वायर वहाँ पर रेड हॉट हो गया। सो यूल हैव टू लर्न द एक्टिविटीज ऑल्सो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूल एंड कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीटली बर्निंग 1 kg ऑफ अ फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन। लैब में अगर हम लोग प्योर ऑक्सीजन के अंडर में 1 kg सपोज कोल या 1 kg वुड जो भी जलाएंगे, जितना हीट रिलीज होगा वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा। कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट होता है किलो जूल्स पर किलोग्राम। किलो जूल्स एक्चुअली हीट मेजर करने का तरीका होता है। तो 1 kg को जलाने से कितना किलो जूल्स एनर्जी मिलेगा। व्हाट आर जिसका ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, मतलब 1 kg जलाने से उसमें ज़्यादा हीट मिलेगा, तो वो बेटर फ्यूल होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। एक अच्छा फ्यूल कैसा होना चाहिए, जो कि इजीली अवेलेबल हो और ट्रांसपोर्ट किया जाए, रखने में भी आसान हो, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो, जो बर्न करने पर हार्मफुल गैसेज नहीं प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करे, जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो लेकिन इतना भी कम नहीं हो कि रूम में पड़े पड़े आग लग जाए, और इतना ज़्यादा भी ना हो कि उसको जलने में बहुत टाइम लग जाएगा। और इट शुड अंडरगो कंप्लीट एंड कंट्रोलेबल कॉम्बशन। मतलब फ्यूल ऐसा होना चाहिए कि जलने के बाद उसको हम कभी भी चाहे तो बुझा सकते हैं, ऐसा नहीं हो कि फायर कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडल फ्यूल। हम लोग पढ़े थे कि फ्यूल का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो एक्चुअली गैसियस फ्यूल्स आर द बेस्ट। क्यों? क्योंकि गैस के फ्यूल्स को हम लोग सिलेंडर में स्टोर करके इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। गैशियस फ्यूल्स को जब बर्न करते हैं तो कोई रेसिड्यू नहीं रहता, जैसे हम लोग घर में एलपीजी में देखते हैं। कोल जलाएंगे तो नीचे ऐश रह जाएगा, उसी तरह से काउडंग केक जलाएंगे तो भी कुछ रह जाएगा, वुड जलाएंगे तो भी ऐश रह जाएगा। सो गैशियस फ्यूल्स को बर्न करने पे कोई रेसिड्यू नहीं रहता। गैशियस फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड जैसा ही मोस्टली निकलता है गैसेस, हार्मफुल गैसेस बहुत कम निकलता है। और गैशियस फ्यूल्स कैन बी इग्नाइटेड इवन विद अ स्पार्क। जब हम लोग लाइटर से जलाते हैं ऐसे, तो खाली एक स्पार्क, एक चिंगारी निकलता है और वो एलपीजी जलने लगता है। तो गैशियस फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए, जलाने के लिए खाली एक स्पार्क ही काफ़ी होता है। और उन लोगों को कंट्रोल वॉल्व होता है, वो रेगुलेटर से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लेम बढ़ाना है, कमाना है। तो ये 4 रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि गैशियस फ्यूल्स ज़्यादा अच्छा होता है ओवर लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल्स। नाउ व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोल एक्सेट्रा प्रोडक्ट्स रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ये सब कार्बन पार्टिकल, स्मोक, ऐश, ये सब बन के एयर में रह जाता है। फिर कभी कभी ये फॉग के साथ मिलकर स्मॉग बना देता है ठंड में, जिससे विजिबिलिटी कम जाता है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होता है। तो ये एक प्रॉब्लम था। दूसरा, जब कंप्लीट कॉम्बशन नहीं होता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, जो कि एक पॉइजनस गैस है। थोड़ा सा भी कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम लोग के लंग्स के अंदर जाएगा तो उससे बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, सफोकेशन होगा, दम घुटेगा। कॉम्बशन फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों को पता है ग्रीन हाउस गैस है, वो हीट ट्रैप कर लेता और रिलीज नहीं करता, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और बर्निंग ऑफ कोल, डीजल फ्यूल से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब रेन वाटर के साथ मिक्स होकर एसिड रेन बनाता है, ये हम लोगों को पता है। तो ये 4 था हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल्स, जिसको पूरा पैराग्राफ ही ऑलमोस्ट लर्न करना पड़ेगा। काफ़ी इजी है, नीचे वाला 2 तो ऑलरेडी पता है, क्योंकि अगर एक्सप्लेन हाउ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग और हाउ इट कॉजेज एसिड रेन, तो पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। यूज ऑफ डीजल पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड विद सीएनजी, क्योंकि सीएनजी एक ग्रीन फ्यूल है, इको फ्रेंडली फ्यूल है, क्योंकि वो बर्न करने पर लेस पोल्यूशन कॉज करता है। तो इस पोर्शन में हम लोग देखें कि फायर को कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं,
या तो उसका इग्निशन टेम्परेचर कम कर देंगे या फिर ऑक्सीजन का सप्लाई को काट देंगे। और हम लोग देखें कि फ्लेम का 3 पार्ट क्या है, इनर, आउटर, मिडल। कौन सा सबसे हॉटेस्ट है, कौन सा सबसे ठंडा है, तीनों से रिलेटेड एक्टिविटी। And we learnt about what do you mean by calorific value and what are the characteristics of an ideal fuel. Why are gaseous fuels more preferred over liquid and solid fuels.